हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत पहले से वीकली स्टडी प्लान हम लोगों ने शुरू किया हुआ था। उसके कई वीक के स्टडी प्लान कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब जो है आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, जिसमें 22,000 प्लस वैकेंसी इन फ्यूचर में आने वाली है। तो अभी से हम लोग जो है ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए वीकली स्टडी प्लान ला रहे हैं। और ये पहली बार है कि हम लोग ग्रुप डी को ध्यान में रख के वीकली स्टडी प्लान ला रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2023, 2024 और 2025 के एग्ज़ाम को लेकर के हम लोगों ने एएलपी पर लगातार वीकली स्टडी प्लान लाए हैं। चाहे सीबीटी 1 को लेकर के हुआ, चाहे सीबीटी 2 एग्ज़ाम को लेकर के हैं। 1 और 2 में भी हमने कवर किया हुआ था। साइको मैंने बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ था, उसको पढ़ाया हुआ है। वीकली प्लान हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और मैं चाहता हूं कि अब जो है मैं ग्रुप डी के जितने भी बच्चे हैं जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए मैं वीकली स्टडी प्लान लेकर के आऊं और जो मैं टारगेट दूं उसको आप लोग मन से, दिल से इसे कंप्लीट करें। और अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हर एक वीक का स्टडी प्लान जो है आप कवर करते हैं, केवल आप इतना पढ़ते हैं। और इसके अलावा देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो नए तैयारी में आ रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है और एक शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जो है उन्हें एक शुरुआत देंगे और जो हम टारगेट देते हैं उससे धीरे धीरे अगर आप कवर करना शुरू करेंगे तो 2 वीक, 3 वीक के, 4 वीक के बाद जो है आप खुद ही समझने लग जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं वीकली स्टडी प्लान दे रहा हूँ केवल इसी के पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। ये प्लान जो है आपकी पढ़ाई को एक डिसिप्लिन वे में कंप्लीट कराता है। कई लड़के समझ नहीं पाते हैं, आज कभी मैथ पढ़ लिया, कोई चैप्टर उठा के पढ़ लिया, कभी जो है जीके का कोई टॉपिक पढ़ लिया, कभी साइंस का कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो इससे उन्हें पता नहीं चलता कि एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उनका पढ़ाई हो नहीं पाता है। और आज हमारा ये ग्रुप डी का पहला जो वीक का प्लान है ये कवर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि हम लोग पहले बेसिक कुछ बातों का ध्यान इसमें दिलाएंगे। इसके अलावा मैं इसमें बताऊंगा कि इस वीक में आपको क्या कवर करना है। देखिए ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसमें हम लोग वीक फर्स्ट, वीक 2 और वीक थर्ड के लिए, मतलब 1, 2, 3, ये 3 वीक में हम लोग बहुत ही धीमी शुरुआत रखेंगे। और देखिए अभी वैकेंसी आई नहीं है तो इसमें केवल एक ही एग्ज़ाम होता है, सभी को पता है। तो हम लोग 1 वीक, 2 वीक और 3 वीक तक हम जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलेबस को बढ़ाएंगे और उसके बाद से हम लोग हर एक वीक में थोड़ा थोड़ा टारगेट और भी ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला वीक है। सबसे पहले कुछ बातों को आपको ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहला मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा भी है कि यह जो स्टडी प्लान है 1 वीक में आपका सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर 1 वीक, 2 वीक का अगर प्लान फॉलो करते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। ये वीडियो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वीक का प्लान खत्म होने के बाद अगर देख रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आप क्लोज ग्रुप में अगर आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे कैसे वीकली स्टडी प्लान को कवर करना होता है, कैसे इसको कंप्लीट करना चाहिए, और साथ ही साथ ग्रुप चैट के माध्यम से, वॉइस कॉल के माध्यम से हम लोग उनसे जुड़ते हैं। तो अगर आप बाद में भी जुड़े हुए हैं तब भी आप वीक 1 से शुरुआत कर सकते हैं। मैं जो वीक 1 का टारगेट दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक वीक का जो टारगेट है वो 7 दिन के बाद दूसरा टारगेट आ जाए। कोई 7 दिन के बाद आता है, कभी 8 दिन, कभी ज़्यादा मैं टारगेट दे देता हूँ तो 10 दिन के बाद भी हम अगले वीक का टारगेट देते हैं। तो हम केवल 7 दिन का गैप नहीं रखते हैं, ज़्यादा दिन का गैप रखते हैं। तो जो हमारे साथ चलता है उसको ज़्यादा टाइम मिलता है। लेकिन अगर आप बाद में जुड़ते हैं तो आपको पहले वीक से ही हमेशा शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे करके आप लोग हमारे पास पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो रहती है। लेकिन अगर आप थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं तो आप आसानी से जल्दी जल्दी वीक 1 का, 2 का, 3 का इस तरह का कवर करके हमारे पास पहुंच सकते हैं। ये उनके लिए है जो ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हैं। सबसे देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले आपको समझना होगा कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और वो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि स्टडी रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है कि किन किन रिसोर्सेज से हमें पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए और जो ज़रूरी बुक्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ कौन से यूट्यूब चैनल को आपको फॉलो करना है उसकी लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल और इस तरह के एंटरटेनमेंट वाले चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, रील्स देखेंगे, तो आपका सिलेक्शन तो बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है। 1 लाख, 1.5 लाख ऐसी वैकेंसी तो आ नहीं रही है। अब धीरे धीरे समय के हिसाब से हर साल जब वैकेंसी निकलेगी तो उनकी संख्या भी कम होती जाएगी। तो ऐसे में आपको नंबर बेहतर लाना पड़ेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बुक्स जो मैंने बताया है कि ये आपके पास होने चाहिए। हैंड रिटेन नोट्स, देखिए इसमें कई लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। कभी भी दूसरे के नोट से आप, ठीक है, एक आइडिया आपको लग जाता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आपका सिलेक्शन होने की संभावना नहीं बढ़ती है। आप एक अपना जो बेहतर स्किल है नोट्स बनाने का उसे आप खो देते हैं।
तो आपको ज़रूरी होता है कि आप खुद से अपना नोट्स ज़रूर बनाइए। उसके सबसे ज़रूरी चीज़ है बाद में कि टेस्ट सीरीज और उसकी एनालिसिस ये करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सारे पॉइंट्स पे बेसिकली अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी। अब देखिए, ग्रुप डी का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसका PDF आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, जब इसका आ जाएगा तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं है तो प्रीवियस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप जो है आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। ये नोटिफिकेशन मैं जो ग्रुप डी के एक जो क्लोज ग्रुप है हमारा, उसमें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जितने भी लोग क्लोज ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। केवल उस ग्रुप में जुड़ने का जो चार्ज है 35 रुपये है। क्योंकि देखिए, ग्रुप में ये चार्ज जो लगाया गया है ये इसलिए लगाया गया है कि जो सीरियस स्टूडेंट नहीं है वो लोग इसमें ऐड ना हो पाएँ। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा लोग अगर ऐड हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें आदत होती है कि हर एक ग्रुप में जाकर के जुड़ जाना और उसमें बने रहना, और उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, पढ़ाई उसमें वो करते नहीं हैं और फालतू के कभी कभी रील्स हो गया और इस तरह के जो लिंक्स हैं वो शेयर करते हैं। तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कम लोग ही रहें लेकिन जो टारगेट दिया जाता है उसको पूरा करें। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, 35 रुपये भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इसमें क्या हो गया कि अगर मान लीजिए इसमें 100 लोग जुड़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 100 लोग ही सीरियस ही हों। इसमें से मुझे लगता है कि 50% लोग ही सीरियस रह पाते हैं। तो जो इसमें सीरियस रहेगा, टारगेट के साथ चल पाएगा, वही इसमें जुड़ने की कोशिश करे। बाकी आपको इसमें जुड़ने से कोई फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं। हालांकि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप जुड़ते हैं ग्रुप कॉल के माध्यम से भी, अगर आप इसमें हमसे जुड़ पाएँ तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा इसमें। तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। दूसरा यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रेड किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा नंबर का पॉइंट है कि एग्ज़ाम प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो है, अभी जो वैकेंसी बीती है उसमें तो एक ही एग्ज़ाम था, लेकिन बहुत पहले जब हम लोग 2018-19 के आसपास में जो वैकेंसी आई हुई थी उस समय 2 CBT इसमें भी होते थे। लेकिन अब क्या है कि एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही CBT पेपर होता है। उसके बाद से फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद से मेडिकल होगा। ये पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है मेडिकल का क्राइटेरिया रहता है, जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया होगा। फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि जॉब प्रोफाइल। ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आप फॉर्म भरते हुए भर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि किस पोस्ट का जो है जॉब प्रोफाइल क्या हो। इसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया भी है। मैं भी जब इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं पोस्ट प्रेफरेंस भी बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो आप लोग चैनल पे प्लीज़ बने रहिएगा, और मैं जॉब प्रोफाइल का जो बेसिक आइडिया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है सैलरी। बहुत सारे जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं वो अपना रियल सैलरी जो वीडियो बना करके डाले हुए हैं, तो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें कुछ रिस्क अलाउंस ज़्यादा है, तो सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, किसी में थोड़ा सा कम है, किसी में ज़्यादा है, ये को लेकर के। तो इसके बारे में भी आपको वीडियोस देख लेने चाहिए। सिक्स नंबर का पॉइंट है कि भविष्य में इस जॉब के साथ अदर जॉब की प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो किस पोस्ट में ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादातर देखा जाए तो पॉइंट्समैन की जॉब में या फिर वर्कशॉप में आप हैं, डीजल शेड में आप हैं, तो इसमें आपको प्रिपरेशन करने का ज़्यादा टाइम मिलता है। बाकी ट्रैक मेंटेनर को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। धूप में, गर्मी, जाड़ा, बरसात सभी में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि किस पोस्ट में आपको आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिलेगा। सेवंथ नंबर का पॉइंट है कि मेडिकल क्राइटेरिया जो है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट प्रेफरेंस, देख लीजिए कि आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट आते हैं। ये सारा चीज़ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, तो आप टाइम निकाल करके पढ़ लीजिएगा। वो मैं क्लोज ग्रुप में आपको PDF में दे दूंगा वहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट हैं इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं और ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। ओल्ड स्टूडेंट के पास क्या क्या एडवांटेज है आप देख लीजिए। उनके पास क्या है कि एग्ज़ाम का जो बेसिक आइडिया है उनके पता होता है। उन्हें पता है कि पिछली बार मेरा कितना नंबर आया था और मुझे कितना एफर्ट और बढ़ाना चाहिए। तो वो पूरा उनको आइडिया पता होता है, सब्जेक्ट का नॉलेज होता है और केवल उनको रिवीजन करना होता है, टेस्ट सीरीज देना होता है। तो ऑलरेडी इस मामले में तो न्यू स्टूडेंट से वो आगे हैं ही। ये सारी चीज़ों का एडवांटेज पुराने जो स्टूडेंट हैं उनके पास होता है, लेकिन नए स्टूडेंट के पास एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो सिलेबस पे पहले उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देखना पड़ेगा, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन सा ईजी टॉपिक है पहले कवर करना है। ये सारी चीज़ें जो है न्यू स्टूडेंट को अभी सीखना है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग ग्रुप डिस्कशन में बात करते हैं। तो अगर आप क्लोज ग्रुप में जुड़ते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो,
केवल इतने रुपए में ही आपको वीकली वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा। इसी नंबर पे 35 रुपये पे करके आप स्क्रीनशॉट वहाँ पे भेज दीजिएगा। इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है, तो हम लोग वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इस वीक में आपको पहले वीक में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, क्योंकि आज ये पहला वीक है तो पहले ही हमने वीडियो को थोड़ा लेंदी बना ही दिया है, क्योंकि बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया आपको। जो जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आप पहले उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। जो वीडियो मैंने कहा है आपको देखने के लिए, नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए कहा है, वो पढ़ लीजिए। पुराने स्टूडेंट को लेकर के तो ऐसी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से सब कुछ के बारे में आइडिया पता है, तो वो लोग जो टारगेट दिया जा रहा है वो पूरा करेंगे। लेकिन नए स्टूडेंट बिल्कुल हर एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ये पहले वीक से शुरुआत हो रही है, तो इसलिए आपको हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है। सबसे पहले बुक्स आप कलेक्ट कर लीजिए। बुक्स में क्या क्या है देखिए, ग्रुप डी पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको 2024 में जो पेपर्स हुए हैं उनका कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। सारे सेट उसमें अवेलेबल होने चाहिए। कुछ सेट अगर नहीं भी हैं तो काम चल जाएगा। कम से कम 30 से 40 जो पेपर हैं वो आपके पास होने चाहिए। दूसरा यहाँ पे मैथ्स बुक है। राकेश यादव जी का बुक ले सकते हैं, अभिनय मैथ्स का बुक ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। कोई एक बुक लीजिए। देखिए होता क्या है कि ये सारे बुक्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करते हैं। कोशिश ये करिए कि वो बुक्स आप परचेज करिए जिसमें रेलवे के आए हुए क्वेश्चंस हैं, और उन्हीं क्वेश्चन की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कुछ लड़के ऐसे हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो एसएससी का थोड़ा सा लेवल अप है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, तो उनकी तैयारी तो माना जाए तो अच्छी है ही। लेकिन मैं कहूँगा कि आप रेलवे में आए हुए क्वेश्चनों का भी प्रैक्टिस आप साथ में करिए। तो एक बुक आपके पास मैथ का होना चाहिए। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको आप परचेज कर लीजिएगा। तीसरे नंबर का पॉइंट है जनरल साइंस की एक बुक होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा उसमें कि जो बुक आप लीजिए रेलवे को ध्यान में रख करके लिया गया हो। आप किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म का पब्लिकेशन का ले सकते हैं, ये रुक्मिणी का ले सकते हैं, और यूथ पब्लिकेशन का भी आप ले सकते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चंस का कलेक्शन है जिसमें रेलवे के आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं। मैं सभी के बुक्स का एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, या फिर यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं। इस लिस्ट को आप ओपन करेंगे तो बेसिक जो बुक्स हैं वहाँ पे अटैच कर दिया हूँ, तो पूरा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जा करके ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसमें देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक मैंने कहा हुआ है कि ये बहुत ज़रूरी है। खान सर का बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नीरज सर का बैच लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। किसी अदर कोचिंग का अगर आपने कंप्लीट कोर्स का बैच लिया हुआ है तो भी आपका काम चल जाएगा, आप उनसे पढ़ते रहिए। देखिए अगर आप 5-6 हज़ार रुपये अगर आप खर्च कर देते हैं तो सारा बुक्स हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा, सारे जो आपके कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आपका काम इतने में चल जाएगा। फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि एनसीईआरटी, इसमें क्लास 9th और 10th का साइंस का बुक्स आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको नोट्स बनाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जो मैं टॉपिक दूंगा, जो जो चैप्टर मैं दूंगा उसका नोट्स आप बनाइएगा। हालांकि मैं मैक्सिमम चैप्टर्स के जो कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप्स में ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैंने खुद पढ़ के अंडरलाइन किया हुआ है। तो हिंदी वाले ज़्यादातर मैंने पढ़ लिए हैं, इंग्लिश वाले धीरे धीरे करके मैं उसको कवर कर रहा हूँ। बाकी और भी चीज़ें रहती हैं तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 9th और 10th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसके जो अंडरलाइन किए हुए पीडीएफ हैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाए। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है कि एक रीजनिंग का बुक होना चाहिए, केवल रेलवे ओरिएंटेड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रीजनिंग नहीं आता है, लेकिन इसका सिलेबस है, इसका वेटेज है, तो आपको समझना चाहिए कि रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर इसमें कर सकते हैं। तो एक बुक ले लीजिए, बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, टेस्ट सीरीज से आपका रीजनिंग का जो काम है वो हो जाएगा। बाकी रीजनिंग में अगर देखा जाए ध्यान देने वाले जो चैप्टर्स हैं, 3-4 चैप्टर बहुत ही हैं जिसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सारे चैप्टर तो अगर आप केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। 7th नंबर का पॉइंट है कि करंट अफेयर्स मैगजीन। करंट अफेयर्स मैगजीन आपको हर महीने का लेकर के रखना है। अभी देखिए दिसंबर महीना ख़त्म हो गया है, तो दिसंबर महीने का करंट अफेयर एक ले लीजिएगा। लेकिन मेरे वीकली टारगेट में दिसंबर महीने का मैं नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले के महीने को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन जो जो महीना बीतता जाता है, जब तक हमारा टारगेट उस महीने तक का नहीं आ जाता है, तब तक आपको हर एक महीने का करंट अफेयर साथ में लेकर के चलना है। कोई ये ना सोचे कि बाद में मैं 6 मंथली ले लूँगा और उसको कवर कर लूँगा, ये गलत तरीका होता है। हर एक महीने का मैगजीन लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जिस पब्लिकेशन का अगर आप मैगजीन ले रहे हैं उसी पब्लिकेशन के मैगजीन को आपको कंटिन्यू करना है। जैसे अरिहंत पब्लिकेशन का ले रहे हैं तो आप इसी को कंटिन्यू करिए। घटना चक्र ले रहे हैं, समसामयिकी ले रहे हैं, हालांकि ये अब तो बंद हो गया है, लेकिन अगर आप रुक्मिणी का ले रहे हैं, किरण का, प्लेटफॉर्म का, किसी का आप ले रहे हैं तो उसी के ही मंथली मैगजीन को आगे कंटिन्यू करिएगा। तो ये तो मैंने बता दिया बेसिक जो है क्या क्या बुक आपके पास अभी मिनिमम आपके पास होना चाहिए। धीरे धीरे वीकली टारगेट बढ़ता जाएगा। अगर आप पढ़ाई अच्छे से मन से करते जाएंगे तो आप खुद ही जो है जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उसको अपने बुक्स में आप ऐड करते चले जाएंगे। अब आते हैं कि वीक फर्स्ट में आपको क्या शुरुआत करनी है। वीक फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि 4 जो है आपको ग्रुप डी की 2024 के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है। ये इस वीक में मैं 4 इसलिए दे रहा हूँ, आगे आने वाले वीक से मैं इसको 2 कर दूंगा, ठीक है। 4 इसलिए मैंने कहा हुआ कि अदर कोई चीज़ बहुत बड़ा सिलेबस मैंने नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और इसमें देखिएगा, अगर आप नए स्टूडेंट हैं चाहे पुराने हैं, फिर भी आपको ये 4 करने हैं। इन 4 में से आप देखिए कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है, रीजनिंग किस लेवल का आ रहा है, ये इससे आपको आइडिया लगता है कि पेपर किस तरह का आ रहा है। तो इसलिए मैंने दिया हुआ कि 4 ग्रुप डी के 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा कि करंट अफेयर आपको पढ़ना है 2025 के एक अक्टूबर महीने का। हम लोग अक्टूबर महीने से शुरुआत करेंगे। एएलपी का तो मैंने और पहले से जनवरी से ही शुरुआत कराया है, लेकिन ग्रुप डी का भी वैकेंसी नहीं आई है, तो हम लोग इसको अक्टूबर से शुरुआत करेंगे। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, उसके पहले का भी अगर करंट अफेयर उन्होंने कवर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही एक ही मैगजीन फॉलो करना है, लेकिन ये ध्यान देना आपको हैंड रिटेन नोट्स आपको ज़रूर बनाना है। हर एक मंथ का अगर आप करंट अफेयर बनाते हैं तो 3 से 4 पेज में ही आपको उस मंथली मैगजीन को कवर कर लेना है, नोट्स बनाना है, इससे ज़्यादा मत बनाइएगा। तीसरा नंबर का पॉइंट है कि जनरल साइंस के आपको 200 क्वेश्चन जो है रीड करना है। पहला वीक है, कोई ज़्यादा टॉपिक मैं नहीं दे रहा हूँ, केवल आपको क्या करना है, ग्रुप डी का जो 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने कहा ये, लेकिन जो मैंने कहा है बुक्स आप परचेज करिएगा जो जनरल साइंस को लेकर के हो, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन हो, केवल कलेक्शन हो उसका, उसमें से 200 क्वेश्चन जो है आप क्या करिएगा, केवल रीड करिएगा। उसमें से देखेंगे अगर आपकी 100 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, 100 नहीं आ रहे थे, हो सकता है किसी को 50 ही आ रहे हों, बाकी 150 नहीं आ रहे हों। हर हफ्ते में ये टारगेट हमारा इंक्लूडेड रहेगा कि 200 क्वेश्चन करने हैं। इससे क्या होता है कि कभी कभी हूबहू क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने वो टॉपिक नहीं भी कवर किया है, बिल्कुल सिलेबस में आपने उसको देखा नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर के 200 क्वेश्चन के कलेक्शन का आपने ये सीरीज कंटिन्यू रखा है, तो हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन इसी में से आ जाएं जो कि आपने अलग से उसको नहीं पढ़ा, केवल क्वेश्चन देखने से ही आपका काम हो गया। एक महीने में अगर आप ये कंटिन्यू रखते हैं, हर एक वीक में 200 क्वेश्चन ही केवल देखते हैं, तो आपका महीने के अंत तक 600 से 700 क्वेश्चन मिनिमम आपका कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ नंबर का पॉइंट है एनसीईआरटी का क्लास 9th का, यहाँ पे चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये कवर करने हैं। 2 पेज का नोट्स बनाइएगा, चाहे तो आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखेंगे तो 1 पेज में ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट पॉइंट्स नहीं हैं। 5th नंबर का पॉइंट है कि पीरियाडिक टेबल का आपका 2 लेक्चर यूट्यूब पर आपको देखना है। कुछ लड़के कह रहे हैं कि नए एनसीईआरटी में ये चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, नए एनसीईआरटी का जो सिलेबस बना हुआ है उसमें पीरियाडिक टेबल को हटा दिया है, लेकिन मैं पहले वीक में कह रहा हूँ कि 2 वीडियो, केवल 2 वीडियो आप देख लीजिएगा और 2 पन्ने का नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये सिलेबस में भले ही नहीं है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स है केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं जो पीरियाडिक टेबल से लिंक्ड रहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल पीरियाडिक टेबल के टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाए। 6 नंबर का पॉइंट है हमारा रीजनिंग में। रीजनिंग में इस वीक में हम कुछ नहीं कहेंगे कि इसको करने के लिए, केवल आपको क्या करना है कि ए से जेड तक के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसकी पोजीशन वैल्यू आपको याद रखनी है, मतलब सीधी वैल्यू में भी याद रखना और आपको उल्टे वैल्यू में भी इसको याद रखना, मतलब ए बी सी डी ऐसे 1 2 3 4 ऐसे हो गया। उल्टा में अगर कहूँ तो इसको 26 लिखिए, इसको 25 लिखिए, इसको 24 लिखिए, इसको 23 लिखिए। इस तरह से भी हर एक वर्ड का मतलब अगर देखा जाए, बी जो है सीधे तौर पे दूसरे नंबर पे है और उल्टे तौर पे अगर गिना जाए तो ये 25वां नंबर है इसका पोजीशन, ठीक है, इसको याद रखना है। 1 से 20 तक का आपको स्क्वायर वैल्यू यहाँ पर याद कर लीजिएगा, 1 से 10 तक का आप क्यूब वैल्यू याद कर लीजिएगा। रीजनिंग में इतना काम आपको करना है। नेक्स्ट है 7th नंबर का जो पॉइंट है आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, शंकु और छिन्नक, मतलब इसके फॉर्मूले जो है आप याद कर लीजिएगा। आयत में जो रेक्टेंगल में कितने टाइप हैं उसके जितने फॉर्मूले होते हैं वो सब याद कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा अगर टाइम मिलेगा तो हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बस, क्योंकि मैथ का मैंने कोई टॉपिक दिया असल में दिया नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस वीक में इसको केवल इंक्लूड कर देता हूँ। बहुत ही बेसिक चीज़ है, अगर आप इससे पहले 10th और हाई स्कूल ये सब इंटर पास किए हुए हैं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये है हमारा ग्रुप डी के पहले वीक का स्टडी प्लान, और इसको बहुत ही सीरियस आप लीजिएगा। हम लोग इसको एग्ज़ाम तक इसको कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम आपका जो सिलेबस है वो 80 से लेकर के 90% का सिलेबस आपका इसी वीकली टारगेट से कंप्लीट हो जाए। देखिए 100% की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि सिलेबस कोई कंप्लीट ही नहीं करा पाएगा 100%। तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरे स्टडी प्लान में आपका 80 से 90% कंप्लीट हो जाए। इस वीकली टारगेट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो पढ़ाई है वो एक डिसिप्लिन वे में रहती है। तो जो लोग भी इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे क्लोज ग्रुप से, जो कि टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो दिए हुए नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करिएगा। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।